नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं बायोलॉजी से संबंधित 150 प्रश्नों का ये वीडियो। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका सभी परीक्षाओं के लिए। और इसमें आपको जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं ये सभी क्वेश्चन जो हैं कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं यूपीपीएससी, आरओ और अदर एग्जाम में भी आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इन क्वेश्चन के नीचे जो है मेंशन किया गया है कि ये क्वेश्चन जो है कहाँ कहाँ आपसे पूछे गए हैं पहली परीक्षाओं में। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे और शुरू कर लेते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो बायोलॉजी के 150 प्रश्नों से। और आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या हो जाता है हमारा, ये हम देख लेते हैं। जीवों की मूलभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई क्या है। क्या हो जाएगी जीवों की मूलभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई। तो ये हो जाती है कोशिका। इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। पहले का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है हमारा कोशिका। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हो जाते हैं, सारे क्वेश्चन आपको देख लेने हैं। साइटोलॉजी कहा जाएगा कोशिका के अध्ययन को। कोशिका विभाजन के जनक कहे जाते हैं। कोशिका विभाजन के जनक कौन कहे जाएंगे। तो ये कहे जाते हैं रॉबर्ट हुक। सभी जीव के बने होते हैं। किसके बने होते हैं सभी जीव। ये जो खाली स्थान है ये आपको फिल करना है। सभी जीव बने होते हैं। तो सभी जीव बने होते हैं कोशिका से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कोशिका की खोज किसने की थी। जो कोशिका की खोज है वो किसके द्वारा की गई है। कोशिका की खोज की गई है आपकी रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी। तो ये की जाती है आपकी 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपका ये हो जाता है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले देखा था। कब देखा था रॉबर्ट हुक ने कोशिका को। कार्क में, मिट्टी में, दांत में या फिर जल में। तो ये देखा तो कार्क में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कोशिका एक लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है। कोशिका का क्या अर्थ होता है ये आपको बताना है। तो कोशिका का अर्थ होता है एक छोटा कमरा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है। माइक्रोग्राफिया पुस्तक हो जाती है, इसके लेखक कौन हो जाएंगे। तो इसके लेखक हो जाते हैं आपके रॉबर्ट हुक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। एक जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। तो ये की गई है ल्यू वैन हॉक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका होने वाला है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो कोशिका सिद्धांत दिया जाता है शिल्डन और स्वान के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। कोशिका के में जीव द्रव्य की जो खोज है वो किसने की थी। कोशिका में जीव द्रव्य की खोज किसके द्वारा की गई है। तो ये की जाती है डू जार्डिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। किसने कहा कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ये किसके द्वारा कहा गया कथन है। तो ये कहा गया है रूडोल्फ ब्रिजे द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने कहा है। ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने कहा है। तो ये कहा गया है रूडोल्फ बिर्चो के द्वारा। जंतु कोशिका की जो बाह्य आवरण है वो क्या हो जाता है। जंतु कोशिका का बाह्य आवरण तो ये हो जाती है कोशिका झिल्ली, ठीक है। ये हो जाता है जंतु कोशिका का बाह्य आवरण। पादप कोशिका की जो बाह्य आवरण है वो क्या हो जाता है। पादप कोशिका का बाह्य आवरण तो ये हो जाता है कोशिका भित्ति, ठीक है। कोशिका झिल्ली हो जाता है, ये हो जाता है जंतु का, और पादप का हो जाता है कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में होती लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होती है, वो क्या हो जाएगी। तो ये हो जाती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है ये पादप जो है आपकी कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होती है। जंतु कोशिका में क्या होती है। तो जंतु कोशिका में होती है आपकी कोशिका झिल्ली। जीव द्रव्य में सबसे अधिक पाया जाता है।
जीव द्रव में सबसे अधिक पाया जाता है। क्या पाया जाएगा जीव द्रव में? तो जीव द्रव में पाया जाता है सबसे ज़्यादा जल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें क्या उपस्थित हो जाएगा? तो उसमें उपस्थित होता है आपका राइबोसोम। बी हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है किसको छोड़कर? किसको छोड़कर पाई जाएगी जो कोशिका भित्ति पाई जाएगी सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका माइक्रोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। निम्न में से किसमें आनुवांशिक पदार्थ नग्न है? किसमें हो जाएंगे जो आनुवांशिक पदार्थ नग्न होते हैं? तो ये हो जाएंगे आपके जीवाणु कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ जो है वो नग्न हो जाएंगे। निम्न में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन हो जाएगा? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा हो जाएगा जो प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है? अमीबा जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है। यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। जो यूकैरियोटिक कोशिका है ये कहाँ पाई जाएगी? तो ये पाई जाती है प्रोटिस्ट में पाई जाएगी, पादप में और जंतुओं में। ठीक है, तो इन सभी में जो है ये पाई जाती है आपकी यूकैरियोटिक कोशिकाएं। केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, केवल पादप कोशिका में पाई जाएगी। तो ये पाई जाती है आपकी इनमें से सभी। ठीक है, कोशिका भित्ति भी पाई जाएगी, प्लास्टिड भी और हरित लवक भी जो है पाया जाएगा। ठीक है, तो ये सभी जो है पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में उपस्थित होता है, क्या उपस्थित हो जाएगा जंतु कोशिका में? तो ये हो जाता है प्लास्टिड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, किस में अनुपस्थित होती है कोशिका भित्ति? तो ये अनुपस्थित हो जाएगी आपकी जंतुओं में। ठीक है, जंतु में क्या होती है? तो जंतु में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा था? कोशिका भित्ति को देखा गया था सबसे पहले, तो ये देखा गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शैवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है, किसकी बनी होती है शैवालों की कोशिका भित्ति? तो ये बनी थी सेलुलोज की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर भी हो जाएगा आपका। पादप के कोशिका भित्ति में पाई जाती है, पादप की कोशिका भित्ति में पाई जाती है, तो ये पाई जाएगी इनमें से ये सभी, सेलुलोज भी, पैक्टिन भी और हेमी सेलुलोज भी। ये सभी जो है पादप कोशिका में पाई जाती है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और इस वीडियो में आपको टोटल मिलने वाले हैं 150 क्वेश्चन। ये सभी जो है आपके लिए हो जाते हैं इंपॉर्टेंट। कोशिका भित्ति में उपस्थित पदार्थ और उसके कार्य के संदर्भ में गलत को चुनना है। गलत कौन सा हो जाएगा वो आपको बताना है। लिग्निन जो है मजबूती से संबंधित हो जाएगा। प्यूटिन जल हाथ से बचाने से संबंधित हो जाता है। सुबेरिन जो है जल व संबंध से संबंधित नहीं है, ये आपका हो जाता है यहाँ पर गलत। और आपसे पूछा गया था गलत कौन सा है, तो सी हो जाएगा यहाँ पर गलत आपका। कोशिका झिल्ली मुख्यतः बनी होती है, किसकी बनी होती है कोशिका झिल्ली? तो ये बनी होती है प्रोटीन और लिपिड की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर होने वाला है। निम्न में से कौन वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली है? वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली है, तो ये हो जाती है आपकी कोशिका झिल्ली। प्रक्रिया द्वारा पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार आते जाते हैं, कौन सी वो हो जाती है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है जो विसरण है उसके द्वारा भी होता है और परासरण के द्वारा भी। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा ये आपका हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, विसरण और परासरण प्रक्रिया द्वारा पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार जा सकते हैं। जल के अणु की गति जब वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली से हो
तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका परासरण। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्लाज्मा झिल्ली की रचना को केवल से देख सकते हैं, किससे देख सकते हैं? जो आपकी प्लाज्मा झिल्ली की रचना है, तो ये देखा जाता है जो इलेक्ट्रॉन, तो ये देखा जाएगा जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होते हैं उनके जरिए केवल इसको देखा जा सकता है। जीवद्रव किसका सम्मिलित रूप है? जीवद्रव किसका सम्मिलित रूप हो जाएगा? तो ये हो जाता है कोशिका द्रव और केंद्रक का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी खोज किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है आपकी कोलिगर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका बेंडा के द्वारा। क्रेब्स चक्र की घटनाएं कहाँ पर होती हैं? जो क्रेब्स चक्र है उसकी घटनाएं कहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी? तो ये देखने को मिल जाती हैं आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में। निम्न अभिक्रिया में होती है, किस में होती है जो अभिक्रिया है? पायरुवेट, जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा यानी एटीपी। ये जो प्रक्रिया है ये किस में होती है? तो ये प्रक्रिया होती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आपका हो जाएगा। कोशिका का शक्तिगृह किसे कहा जाता है? जो कोशिका है उसका शक्तिगृह किसको कहा जाएगा? तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। निम्न में से किसमें कोशिका को घुला देने वाले या नष्ट कर देने वाली क्षमता होती है? किसमें होती है क्षमता जो कोशिका को घुला देने या नष्ट करने की क्षमता होती है? तो ये होती है आपकी लाइसोसोम में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा की गई है? जो लाइसोसोम है उसकी खोज किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है डी डुए के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लाइसोसोम को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है लाइसोसोम को? तो लाइसोसोम को कहा जाता है, एक तो कहा जाएगा आपका जो पाचक थैली है और दूसरी जो है आत्महत्या की थैली भी इसको कहा जाता है लाइसोसोम को। ये क्वेश्चन इंडिविजुअल करके कई बार आपसे पूछा गया है, तो इस तरह से और भी दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। निम्न में से कौन रंगहीन लवक है? रंगहीन लवक आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाता है ल्यूकोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिसे क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहा जाएगा ये आपको बताना है। तो उसको कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। कोशिका का कोशिका घर किसको कहा जाएगा? तो ये कहा जाएगा क्लोरोप्लास्ट को। पत्तियों का जो पीला रंग है वो किसके कारण होता है? किसके कारण होता है पत्तियों का पीला रंग? तो ये होता है आपका कैरोटीनोइड के द्वारा। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाते हैं, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पर्णहरित में धातु उपस्थित होता है। पर्णहरित में धातु उपस्थित होता है, कौन सा धातु उपस्थित होता है? तो ये हो जाएगा आपका मैग्नीशियम। सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। इसमें स्टार्च, तेल, प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं, वो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है आपका ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट जो है इसको कहा जाएगा। राइबोसोम के संदर्भ में कौन सा असत्य है? कौन सा असत्य हो जाएगा राइबोसोम के संदर्भ में? तो ये हो जाता है इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से भी देखा जा सकता है।
ये हो जाता है राइबोसोम के संदर्भ में असत्य। ठीक है, इसको जो है देखा नहीं जाएगा। राइबोसोम को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है राइबोसोम को? तो ये कहा जाएगा इनमें से सभी, यानी प्रोटीन की फैक्ट्री, कोशिकांग के अंदर कोशिकांग और पैलाडे कण, ये सभी जो है कहा जाता है आपका राइबोसोम को। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाएं पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं आपकी राइबोसोम में। प्रोटीन में प्रोटीन का जो निर्माण कौन करता है? प्रोटीन में प्रोटीन का निर्माण कौन करेगा? तो ये कर देता है आपका राइबोसोम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतःप्रद्रवी जो जालिका है वो उपस्थित है, अंतःप्रद्रवी जालिका अनुपस्थित होती है। तो ये अनुपस्थित होती है आपकी लाल रक्त कोशिकाओं में। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका के साथ लगे होते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन हो जाता है और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका राइबोसोम। जो खुरदरी है वो अंतःप्रद्रवी जालिका के साथ राइबोसोम लगे होते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज किसने की थी? जो अंतःप्रद्रवी हो जाती है जालिका की खोज किसके द्वारा, अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है आपकी पोर्टर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गोल्जी उपकरण की खोज किसके द्वारा की गई है? जो गोल्जी उपकरण है, तो ये की गई है कैमिलो गोल्जी के द्वारा। लाइबोसोम का जो निर्माण है वो कौन करता है? जो लाइबोसोम का निर्माण है वो कौन करेगा? तो ये करता है गोल्जी उपकरण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाता है। टोटल ये जो वीडियो है ये 150 क्वेश्चन की वीडियो है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। फिलहाल बात करेंगे 61 नंबर क्वेश्चन के बारे में। गोल्जी उपकरण का जो कार्य है वो क्या नहीं है? नहीं आपसे पूछा गया है। जटिल शर्करा शक्कर का जो निर्माण करना ये तो इसका कार्य हो जाता है। लाइबोसोम का निर्माण करना ये भी हो जाता है। कोशिका भित्ति और झिल्ली के निर्माण में भाग लेना ये भी इसका कार्य हो जाएगा। राइबोसोम का निर्माण करना ये जो है इसका कार्य नहीं होगा गोल्जी उपकरण का। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पादप कोशिका का सबसे बड़ा जो कोशिका अंग है वो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है रसधानी। किसी कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है? सबसे छोटा कोशिकांग, तो ये हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी सी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जंतु कोशिका में सबसे बड़ा जो कोशिकांग है वो कौन सा हो जाएगा? जंतु कोशिका की बात हो रही है, तो जंतु कोशिका में हो जाता है ये केंद्रक, ये सबसे बड़ा कोशिकांग हो जाता है। निम्न में से कौन स्तनधारी के लाल रक्त कोशिका में अनुपस्थित होता है? लाल रक्त कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होता है। तो ये होता है इनमें से सभी, लाइबोसोम भी, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी, ये सभी जो हैं स्तनधारी के लाल रक्त कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। निम्न में से कौन पादपों में गोल्जी उपकरण है? कौन हो जाएगा पादपों में गोल्जी उपकरण? तो ये हो जाता है आपका डिक्टोयोम, डिक्टियोसोम हो जाएगा पादपों में गोल्जी उपकरण। टोनोप्लास्ट के चारों ओर एक झिल्ली होती है, टोनोप्लास्ट के चारों ओर एक झिल्ली होती है किसकी? तो ये हो जाएगी रसधानी की। सी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है। क्या पाई जाती है केवल जंतु कोशिका में? केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है तो ये हो जाता है तारककाय, जो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। सेंट्रोसोम की खोज किसके द्वारा की गई है? जो सेंट्रोसोम है उसकी खोज किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है बेंडेन के द्वारा। सेंट्रोसोम का जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो क्या हो जाएगी? तो ये हो जाती है कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर हो जाती है।
राजधानी बहुत जो है बड़ी होती है, जो राजधानी है वो बहुत बड़ी होती है। र, में राजधानियाँ बहुत बड़ी होती है, तो किस में हो जाएगी राजधानियाँ सबसे बड़ी? तो ये हो जाती है जो पादप कोशिका है, इसमें जो है राजधानियाँ बहुत बड़ी हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है कोशिका का जो ट्रैफिक पुलिस किसको कहा जाता है? जो कोशिका का ट्रैफिक पुलिस है वो किसको कहा जाएगा? तो ये कहा जाता है आपका गोल्जी उपकरण को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक राजधानी का कार्य नहीं है? राजधानी का कार्य कौन सा नहीं है? तो ये हो जाता है, यह माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्रोटीन का निर्माण करता है। ये जो है कार्य नहीं है राजधानी का। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? जो कोशिका है उसका मस्तिष्क होता है वो किसको कहा जाएगा? तो ये कहा जाता है केंद्र को। कोशिका में केंद्र की खोज किसने की थी? जो कोशिका है उसमें केंद्र की खोज किसके द्वारा की गई है? तो कोशिका में केंद्र की जो खोज है ये की गई है आपकी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और चलिए दोस्तों, आज जो हमारे ये टोटल हो जाते हैं 75 क्वेश्चन, और बाकी के जो 75 क्वेश्चन हैं ये हम करा देंगे आपको अगली वीडियो में। तो चलिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।